शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अट नमो अध्यायम। सर्व के काटने से ब्रह्म द्वार की मृत्यु। रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देखकर उसे जीवित करना। मणि मंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित का 60 तल वाले भवन में निवास करना। परीक्षित बोले हे शशिवंत, इस प्रकार कामशक्त होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता उन्हें दुखी देखकर पूछा, हे रुरु, आप इतने उदास क्यों हो? कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा, मर ऋषि स्थूलकेश के आश्रम में परम द्वारा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। उन परमती ने माँ मुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र जाकर उन्हें पसंद तथा अपने अनुकूल करके उसे सुंदर कन्या की याचना की। माँ मुनि स्थूलकेश ने यह वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्या दान दूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर परमती और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनयनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डस लिया और वह सुंदरी कन्या मर गई। तब मृत्यु को प्राप्त हुई परम द्वार को देखकर वह कोलाहल मच गया। सभी मुनि झूठ गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से देदीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मर्त परी सुंदरी को सजी जैसा देखा। स्थूलकेश तथा अन्य शेष मुनियों को रुदन करते देख रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आ करके व्याकुल होकर रोने लगे। वे कहने लगे, ओ प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूँ कि उसका पानी ग्रहण नहीं कर सका और न तो उसके साथ अग्नि में लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य से जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा है। जब दुखित मनुष्यों को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रुरु अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, माताजी को भी मान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार वीर से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझे आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और न मरने में मुझे कोई दोष नहीं होगा। ऐसा सोचकर रुरु स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देवाराधन आदि कुछ भी पुण्य क्रम संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धापूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर उन दुखित गुरु के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोला। देवदूत बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी? गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे ये अविवाहित ही मर गई। अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वरण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? रुरु बोले,
हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्णन नहीं करूँगा। यदि यह जीवित हो जाती हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले। उन मुनि का यह हर्ष देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर यह तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन का, हे विप्रेंद्र, देवताओं की तरह इसका पूर्वविहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी परम द्वारका को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। लूलू बोले, मैं निसंदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाए और यह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री परम दबररा की मृत्यु जान करके स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहाँ आके तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु तथा उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन कहा, हे धर्मराज, ध्रुव की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस परम द्वार नाम की कन्या सर्पदंश के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्य, तन्ने इसके वियोग में मरने के लिए उद्धत मुनि रुरु की आदि आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से ये कोमल लांगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि आप ऐसा चाहते हो तो उसकी आदि आयु से विश्वावसु की यह कन्या जीवित होकर उठ जाए और आप जाकर इसे रुरु को समर्पित कर दो। राजा बोले। धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर परम दबरराह को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रुरु ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधान पूर्वक विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मत परम दबरराह को भी जीवित कर लिया गया। मणि मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षों की व्यवस्था करके एक 60 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया और इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को गविजा के पास उन्हें पसंद करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वे बार बार क्षमा कहकर पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहाँ नियुक्त किया गया जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ न सके। महल के भीतर वायु का भी संचलन नहीं हो पाता था क्योंकि उसका प्रवेश छोटा वजीर था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजनादि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्यादि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा साप के दिन गिनते हुए समस्त राज कार्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। उस धनाभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जा रहे हैं, मैं वहीं पर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्र के विद्वान तथा धनाभिलाषी व कश्यप नामक मुनिश्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां द्वितीय स्कंदे परीक्षित गृहे वासवनं नाम नमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।